गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल माई आइडिया 786 का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको त्रिफला के उपयोग के बारे में बात करूँगा। हम हमेशा ही सावधानी पूर्वक और जो कुछ सामने आ जाता है, किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे शादी ब्याह पे या बाजार में या घर पे भी बना लेते हैं और वो चीज़ें हजम नहीं होती हैं। जब वो चीज़ें हजम नहीं होती हैं तो वो मोटे और ठोस रूप में होने के कारण पेट से आंतों में जाके फंस जाती हैं और इससे आप जब सवेरे मोशन के लिए जाते हैं तो आपका पेट साफ नहीं होता है। अब जब वो खाना नेचुरल तरीके से बाहर नहीं निकलता तो फिर शरीर उसको दूसरे तरीके से निकालता है, या तो हजम हो जाए और लिक्विड बन के पेस्ट के रूप में आंतों में उतर जाए और शरीर को लग जाए और बाकी बचा कुचा जो है वो टॉयलेट में डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन जब वो अंदर फंसा होता है तो शरीर जो है उसको सह नहीं पाता। अब उसको वो सड़ाने लगता है और उसके अंदर वो प्रक्रिया पैदा हो जाती है जिससे कि वो भोजन सड़ने लगता है। और इस सड़ने के कारण, क्योंकि ये एक आग की तरह काम करता है, तो आपके जो शरीर का खाया पिया हजम होने की जो शक्ति है, वो शक्ति जो है एक आग पैदा कर देती है और उस सड़ने के कारण, गलने के कारण एक गैस बनती है और वो बहुत गंदे स्मेल वाली होती है। अब आपने देखा होगा मूली खाने वालों की गैस बता देती है कि उन्होंने मूली खाई है। ये गैस जो होती है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या तो वो डकार के रूप में बाहर निकल जाए या नीचे से विस्फोट के रूप में। लेकिन यदि वो बाहर ना निकल पाए तो फिर वो शरीर के अंदर घुस जाती है और कई बार दिमाग पे भी इसका असर होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है। और जब शरीर इन हालातों से गुजरता है तो कई किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हमारे आयुर्वेद के वैज्ञानिक जो ना तो MBBS थे, ना उन्होंने कोई मेडिकल की बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थी, ना यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े थे, उन्होंने कह दिया था कि पेट वो जगह है जो कि एक हब है बीमारियों का। शरीर में किसी भी किस्म की बीमारी हो, सिर से लेके पाँव तक, वो सब पेट से होकर गुजरती है। क्योंकि पेट में जो खाना हजम होता है या नहीं हजम होता, उसी के कारण बनने वाली एसिड वगैरह और टॉक्सिक मैटर जो है ब्लड में मिलके फिर बीमारियां बनाते हैं। बीमारियां और कुछ नहीं है, वो शरीर के अंदर जो गंदगी जमा है उसको निकालने का एक तरीका है। शरीर जो है अपना संकेत हमेशा देता रहता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, पेट में एसिडिटी बनेगी, गुड़गुड़ाहट होगी, खाना हजम नहीं होगा, गंदी डकारें आएंगी, गैस बनेगी। और कई बार लैब में जांच करने से स्टूल वगैरह, उसमें आपको पता लगेगा कि कुछ कीड़े भी पैदा हो गए।
कुछ कीड़े वो होते हैं जो कि पैरासाइट हैं। हम जो खाते हैं या कोई भी पशु पक्षी, उनके खाए हुए सारे तत्वों का उपयोग ये पैरासाइट या परजीवी कीड़े मकोड़ और कीटाणु वाला करते हैं। कई चीज़ें पता लगती हैं आपको कि आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब आप परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो आपकी लूटियाँ लूट लेते हैं। अब पेट को साफ करने के लिए जो मैं उपाय बता रहा हूँ उस पर ज़रूर अमल करिएगा। इसके लिए आप बाज़ार से अगर विश्वास हो तो किसी अच्छी कंपनी का या पंसारी के बनाया हुआ त्रिफला ले आए और उसका 1 चम्मच या आधा चम्मच रोज़ रात को सोते टाइम खाने के बाद हल्के गर्म पानी में उसको घोल के पी जाइए। और पेट में आप फारिग होने के लिए जोर मत लगाइए, नहीं तो बवासीर वगैरह के खतरे बढ़ जाते हैं। आप जाइए और रिज़ल्ट देखिए। अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो दोबारा पेपर देने के लिए जाना चाहिए। ऐसे ही आप रोज़ 1 चम्मच, छोटा चम्मच चाय का जो होता है उसको पानी में घोल के त्रिफला का पीने लगिए और सुबह उसका रिज़ल्ट देखिए। क्योंकि जैसी स्थिति अंदर होती है, अगर उसको 1 आध चम्मच ठीक नहीं कर पाता तो फिर रेगुलर लेना पड़ता है। और त्रिफला को आप 15-20 दिन तक रेगुलर लेते रहिए, फिर 2-4 दिन का गैप कर दीजिए और फिर लेने लगिए। तो इससे आपका पेट साफ होने लगेगा। अब बाज़ार से ना लाके यदि आप त्रिफला घर में बनाना चाहें तो हरड़, बहेड़ा और आंवला ये 3 फल हैं जो त्रिफला 3 फ्रूट्स, हरड़, बहेड़ा और आंवला। अब इसका जो पाउडर आप मिक्स करेंगे वो हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 3 इस रेशो में लेंगे। समझ गए नहीं? अगर आप 1 चुटकी हरड़ लेंगे तो 2 चुटकी आपको बहेड़ा लेना है, 3 चुटकी आंवला लेना है। आपने 1 किलो हरड़ लेना है तो 2 किलो बहेड़ा लेना है, 3 किलो आंवला लेना है। अगर 100 ग्राम हरड़ लेंगे तो 200 ग्राम आपने बहेड़ा लेना है और 300 ग्राम आंवला लेना है। मेरी बात समझे जी? यदि आपने 50 ग्राम बहेड़ा लिया तो 100 ग्राम आपको सॉरी हाँ हरड़ लिया आपने 50 ग्राम तो 100 ग्राम आपको बहेड़ा चाहिए और 150 ग्राम आंवला चाहिए। समझे जी? इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। घर में आप मिक्सी से कूटा हुआ छान के पाउडर या बिना छाने दरदरा भी ले सकते हैं, लेकिन जब बाज़ार से भी आप ला सकते हैं पंसारी से, जो कि 100 ग्राम वगैरह के पैकेट में आपको मिलेंगे। 1 पैकेट आप 100 ग्राम का हरड़ का ले लीजिए, 2 पैकेट आपने 200 ग्राम बहेड़ा और 3 पैकेट आंवला के 300 ग्राम। इसको मिक्स करके लेना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका धीरे धीरे पेट साफ होने लगेगा। कई बार क्या होता है कि ऐसे लगता है कि
आंतों के रास्ते कोई चीज़ गुजरती हुई आगे फंस गई है, वो भी धीरे धीरे जब ऊपर से तरावट आने लगेगी, चिकनाई आने लगेगी, क्योंकि जो कब्ज होती है वो खुश्की के कारण होती है। लेकिन आजकल घी, तेल वाला ऐसे लुब्रिकेंट चीज़ें जो कि पहले लोग लेते रहते थे, आजकल कई बीमारियों के कारण डॉक्टर बंद करा देते हैं या समझदार लोग खुद ही बंद कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल वाला हो, शुगर हो, बीपी हो, तो शरीर में वो चिकनाई नहीं मिल रही है। और चिकनाई के चक्कर में यदि आप घी, तेल वो लेने लगेंगे तो वो आपको नकलिया मिलावटी मिलेगा, तो सोने पे सुहागा बीमारियां हो जाएंगी। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अपनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस यूट्यूब चैनल माई आइडिया 786 को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे।